welcome to Education First Official. Today in this video we are going to read the chapter number 9, Madhu's Wish, and the name of the textbook is Santur और क्लास इज थर्ड। तो आज हम थर्ड क्लास की जो टेक्स्ट बुक है संतूर, उसका चैप्टर 9 जो है हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है मधुज विश, मधु की इच्छा। इच्छा तो पढ़ेंगे। चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं कि क्या विश थी मधु की। पढ़ते हैं मेरे साथ, आप भी जो अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और जो है अपना जो है एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए हम इस पूरे लेसन को एक्सप्लेनेशन समझेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है? मधु टू अगेन, मधु लव्ड फूड। दैट मीन्स कि मधु जो है वो लव्ड है, करता है किससे? फूड से। मधु को भोजन से बहुत प्रेम है क्योंकि उसको भोजन खाना बहुत अच्छा लगता है। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ही ही किसके लिए यूज हुआ है? मधु के लिए। ऑलवेज सदा, हमेशा, वांटेड टू ईट खाना चाहता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड तरह तरह के भोजन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड का मतलब होता है तरह तरह के भोजन खाना चाहता है। कौन? मधु। एंड स्नैक्स, स्नैक्स जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे घर में, बाहर में, पकौड़ी, समोसा, ब्रेड, या इसके अलावा आजकल मार्केट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स मिल रहे हैं आप लोगों को, तो उसको भी इसी तरीके से खाना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग, और उसको कभी भी खाने में, है ना, थकान महसूस नहीं होती थी। हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था, उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं बोर हो जाऊंगा। एवरी डे एट नून, एट नून मतलब कि प्रत्येक दिन दोपहर के समय, ही वुड सिट अंडर अ बैनियन ट्री एंड ईट हिज लंच, और वो प्रतिदिन दोपहर के समय बैठता था अंडर अ बैनियन ट्री। एक बैनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे बैठता एंड ईट हिज लंच, और वो अपना लंच खाता था। वन डे एज ही वॉज ईटिंग एन, जब एक दिन की बात है कि जब वह खाना खा ही रहा था, एन ओल्ड मैन, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मधु है और यहाँ पर एक एन ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी आया। एन ओल्ड मैन मैन केम, वहां पर आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और मधु को उसके बारे में बहुत बुरा लगा क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था और शायद उसको जो है भूख भी लगी हुई थी। एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम, और उसने क्या किया फिर? उस बूढ़े आदमी के साथ अपना भोजन शेयर किया। द ओल्ड मैन वाज सो हैप्पी, और जो बूढ़ा आदमी था वो जो है मधु की इस दयालु स्वभाव को देखकर, दया भाव को देखकर वो बहुत खुश हुआ। दैट एज ही वाज लीविंग, जाते हुए पहले तो खुश हुआ, और जो है जैसे जैसे वह जा रहा था, ही सैड माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, और उसने जाते जाते कहा कि भोजन खाने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि माई माई चाइल्ड, मेरे बेटे, यू हैव बीन सो काइंड, आप जो है बहुत ही काइंड हो। काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री, और उसने कहा जाते जाते कि आप जो है ये जो बैनियन ट्री है, आप इस बैनियन ट्री से कोई भी विश मांग सकते हो, एंड इट विल बी ग्रांटेड, और ये जो बैनियन ट्री है ये आपकी विश को पूरा करेगा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, अब जब ऐसा सुना मधु ने बूढ़े आदमी से, तो वह बहुत ही खुश हुआ। फेल्ट वेरी हैप्पी। अब क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ। जब इस बूढ़े आदमी ने मधु को ये विश पूरी करने की जो राज बताया, तो इसके बाद में जो है मधु ने क्या मांगा होगा, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, तो उसके दिमाग में आया कि मुझे तो भोजन से प्यार है, तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मांग लेता हूँ इस बैनियन ट्री से।
एंड enjoy them forever, और मैं उनको बैठ के हमेशा के लिए enjoy करता रहूंगा। He sat there and closing his eyes said, "Oh tree, let me have different types of food." और उसने क्या किया, वहां पेड़ के नीचे बैठ गया, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, एंड देन क्लोजिंग हिज आईज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया, और पेड़ से कहा, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, आप कृपया मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दीजिए, नथिंग एल्स, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो खाने से ही प्रेम था। देखिए ये मधु है, और ये पेड़ से अब जो है भोजन की डिमांड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज he heard a voice from the tree, you do not want anything else। पेड़ ने कहा, पेड़ से उसने कुछ आवाज सुनाई दी पेड़ के अंदर से, क्या आपको भोजन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। तो थिंक इट ओवर, और पेड़ ने कहा कि एक बार जरूर सोच लो, क्या आपको सिर्फ भोजन ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, मधु सैड, मधु ने कहा, नथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, उसने सबसे पहले लड्डू मांगे पेड़ से। एट वंस ए बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, और जैसे ही उसने लड्डू की डिमांड की, अपीयर का मतलब होता है कि जो है प्रकट हो गई, प्रकट होना या दिखाई दी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिखाई दी। एक फुल बास्केट, बास्केट मतलब होता है टोकरी, एक जो है लड्डुओं से भरी हुई टोकरी वहां पर उसे दिखाई दी। नेक्स्ट क्या लिखा है, ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग, और जो है जैसे ही लड्डू आ गए वहां पर, और वो खुश होकर, हैप्पीली खुश होकर उसने उन लड्डुओं को खाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम्स ही गॉट बोर्ड, मतलब कि वो बोर हो गया। ठीक है, जब ज्यादा लड्डू खा लिया, आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड, और जो है देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, उसके बाद जब उसको बोरिंग लगने लग गए लड्डू, तो उसने दिमाग में आया कि मुझे अब फ्रूट्स खाने चाहिए कलरफुल। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, तुरंत क्या होगा, तुरंत फ्रूट्स इन बास्केट्स अपीयर्ड, और वहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कई तरीके की बास्केट में आ गए, टोकरी में आ गए। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, अब जो है उसने उनको खाना शुरू किया। देयर वर ग्रेप्स, अब उस बास्केट में क्या क्या था, ग्रेप्स, मैंगोज, आम भी थे, एप्पल्स, जो है एप्पल्स भी थी, बनानास भी थे, जैकफ्रूट भी था, मेलन्स भी थे, गवावास, ऑरेंज एंड मैनी मोर, उसमें ढेरों फ्रूट्स थे, जैसे मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल्स, बनानास, तो बहुत सारे फ्रूट्स थे उसमें। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली दैम, अब जो है दोबारा से फिर वो बोर हो गया, क्योंकि इतने सारे फ्रूट उसमें थे, सारे उससे खाए नहीं गए, थोड़े थोड़े खाए, अब दोबारा से परेशान हो गया। ही आस्क्ड फॉर ही आस्क्ड फॉर सेवरियस, अब उसने क्या किया, कुछ ऐसे मतलब स्वादिष्ट पकवान मंगाए उसने, है ना, स्वादिष्ट पकवान। सेवरियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, लजीज, जायकेदार। इमीडिएटली सेवरियस लाइक्स मटरी, समोसाज, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ाज अपीयर्ड, अब जैसे ही उसने बोला कि मुझे कुछ स्वादिष्ट पकवान चाहिए जो बड़े मजेदार हो, जायकेदार हो, तो उसमें एक बास्केट आई जिसमें क्या क्या थे, कचौड़ी, वड़ा, लड्डू, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स उसमें थी। इन अ ह्यूज बास्केट, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ी, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी टोकरी में। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, अब जो है उनको देखकर उसने फिर से इन सब चीजों को खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खाए थे, अभी तो लास्ट में तो खाए हैं जो है सेवेरियस आइटम्स, जो है जैसे समोसा, वड़ा, कचौरी, उससे पहले फ्रूट्स खाए, उससे पहले भी उसने ढेरों चीजें खा ली थी। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे जैसे वह खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी। शायद आपको भी कभी न कभी बच्चों हिचकी जरूर आई होगी खाना खाते खाते, ठीक है, उसको भी ऐसे हुआ कि हिचकी आई उसको, हिकअप्स बोलते हैं इसको, हिकअप्स। ही वांटेड वाटर, अब जैसे ही उसको हिकअप्स आई, तो उसको पानी चाहिए था, क्योंकि जैसे ही हिचकी आती है, हिक हिक की आवाज आती है, जैसे यहाँ लिखा गया है, तो यदि हम पानी पी लेते हैं तो वो हिचकियां बंद हो जाती हैं।
ही लुक्ड अराउंड, अब उसने चारों तरफ देखा, देयर वाज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। अब जो है उसने तो हर बार जो पेड़ से खाने की चीजें मांगी थी, अब उसने पानी तो मांगा नहीं था। तो क्या होता है, ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड यू वांटेड ओनली वो फूड नॉट वाटर। तो पेड़ ने उससे याद दिलाया कि आपने तो सिर्फ मुझसे भोजन मांगा था, पानी तो मांगा ही नहीं था, इसलिए मैं आपको आई विल नॉट प्रोवाइड वाटर। So what if I don't get water? I will have शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। अब उसके दिमाग में आया मधु के कि ये पानी तो मुझे देगा नहीं, ठीक है पेड़। आई नॉट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थ्रस्ट। उसने दिमाग लगाया, आइडिया लगाया कि पानी नहीं मिलेगा, लेकिन ये मुझे शरबत देगा, खीर देगा और बादाम मिल्क यदि मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। थॉट मधु, मधु ने सोचा। सून ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स। अब जो जैसे जैसे उसने मांगी थी खीर, शरबत, बादाम, तो वो जो है उनके जग भर भर कर आ गए। मधु मधु जो है मधु ने क्या किया, ड्रैंक दैम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। अब जो है मधु ने वो सारी चीजें भी पी कर देख ली, शरबत, खीर, बादाम मिल्क, बट जो है हिकअप्स जो है वो बंद नहीं हुई। दे बिकेम लाउडर, और वो और तेज हो गई, और ज्यादा तेज हो गई, आवाज आने लगी। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर। अब डेस्परेट का मतलब होता है निराश, पानी के लिए वो बहुत ही हताश हो गया, निराश हो गया कि मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा है। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हमें हिकअप्स आती है, हिचकियां आती है और हमें पानी नहीं मिलता है, तो हम भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो भी परेशान हुआ। ही प्रेयर्ड टू द ट्री, अब उसने पेड़ से प्रार्थना की, मे ऑल दिस फूड डिस्पियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड। अब उसने कहा, प्रेयर प्रेयर की, हाथ जोड़े विनती की कि ये सारा भोजन आप जो है इसे अपने पास ले लो, और प्लीज मुझे जो है वाटर दे दीजिए इस खाने की जगह पर। पेड़ कहता है, आर यू श्योर? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, उसने पेड़ में से एक आवाज आई कि क्या आप श्योर हैं, आप जो मांग रहे हैं उसके बारे में श्योर हैं? तो क्या कहता है, यस आई एम श्योर, यस आई एम श्योर, मैं जो है सही हूँ, और जो मैंने कहा है प्लीज वो मेरे लिए लाया जाए। नाउ आई न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब जो है मधु को समझ आ गया था, क्या समझ आ गया था कि पानी की इम्पोर्टेंस। नो अदर, अब क्या लिखा है आगे, आगे देखिए पेड़ के पास से ये जग जो है फुल ऑफ वाटर है। अब मधु इसको लेकर खुशी खुशी पानी पी रहा है। नो कैन ड्रिंक, नो वन ड्रिंक, ऊपर क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं दोबारा से। नो अदर, नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर। अब उसको समझ आ गया था क्या कि खीर और शरबत और इसके अलावा जो बादाम मिल्क है, ये सब जो है पानी को रिप्लेस नहीं कर सकते। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर, मुझे केवल पानी चाहिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड। अब जो है सारे खाने की चीजें वहां से डिस्पियर हो गई, गायब हो गई। डिस्पियर का मतलब होता है गायब, और उसकी जगह पर अ जग ऑफ वाटर दिखाई दिया। थ्रस्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। और मधु ने पानी को ऐसे पिया जैसे उसने पहले कभी पानी देखा ही नहीं हो। एज ही हैड नेवर सीन वाटर, उसने ऐसे पिया कि उसको लगा कि मैंने तो पानी कभी देखा ही ना हो। इस तरीके से उसने बड़ी जल्दी जल्दी पानी पिया। हिज हिज हिकअप्स स्टॉप, अब जो है उसकी हिचकियां पानी पीने के बाद बंद हो गई थी। ही वॉज नो लॉन्गर थ्रस्टी, और जो है पानी पीने के बाद अब उसकी जो है प्यास भी बुझ गई, वो भी प्यासा नहीं रहा। अब लेसन में कुछ कुछ वर्ड आए हैं, जैसे आपको इनको याद रखना चाहिए, जैसे फॉर एवर, इमीडिएटली, अपीयर। इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक या तुरंत, है ना, तुरंत। अपीयर मतलब प्रकट होना या दिखाई देना, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। सेवरियस का मतलब होता है सेवरियस, स्वादिष्ट। हिकअप्स, हिचकी। ये सब शब्द आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। डिस्पियर का मतलब होता है डिसअपियर, गायब। इंस्टेड, रिप्लेस, और थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब प्यासा।
So you have to write all these words in your English English notebook. आप इनको जो है नोटबुक में लिखेंगे। एंड अदर थिंग, यदि आप जो है कर सकते हैं बच्चों, तो इस लेसन में ढेरों नेमिंग वर्ड आए हैं। नेमिंग वर्ड, तो आप उन नेमिंग वर्ड में से 15 नेमिंग वर्ड जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे और बुक में भी आप जो है सर्कल लगाएंगे। जैसे मैं इसी पर ही दिखा देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से नेमिंग वर्ड आए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मधु, मधु है, जग है, वाटर है, हिकअप्स है, ये सब जो है थ्रस्टी है। इसके बाद ऊपर भी ढेरों शब्द थे। तो ऐसे ऐसे शब्दों को आप जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा था एक जगह पर खीर है, ये भी नेमिंग वर्ड है। खीर, शरबत, शरबत, खीर, बादाम मिल्क। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो न्यू वर्ड लेसन में दिए गए हैं उनको भी आप अपनी जो है नोटबुक में, इंग्लिश नोटबुक में लिखेंगे। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़कर समझकर इसका बेनिफिट ले सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।